हेलो एवरीबॉडी। हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 8, जहां हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज शुरू की थी चैप्टर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज। वहां हमने लास्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम लोग वही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये वाली वीडियो पहले मत देखना, क्योंकि पहले मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं इस चैप्टर के। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यू कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चन वाला पार्ट। ठीक है। तो पहले तुम प्रीवियस वीडियोस को देख लेना, ठीक है, फिर तुम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। तो एक काम करना, जैसे तुमने अगर सपोज प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया पहले, तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, कि तुम क्वेश्चन को पढ़ के कैसे कैसे सोच पा रहे हो खुद से। ठीक है। उसके बाद तुम लोग इसको सोल्यूशन को देखना, पहले खुद से ट्राई करना। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन फिफ्थ को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो इसने क्या बोल दिया पहले? डायगोनल्स जो है हमारे इक्वल हैं एंड दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसका मतलब दो चीजें हमको गिवन है कि डायगोनल दीजिए क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल हैं, और वो दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है? कि इट विल बी अ स्क्वायर। ठीक है। तो हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। तो अब याद करो, जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर सॉरी 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 फर्स्ट हमने जब लेक्चर पढ़ा था इस चैप्टर का, तो हमने क्या देखा था? वहां हमने देखा था कि हमने पूरा क्वाड्रिलेटरल ट्री पढ़ा था। तो वहां हमने ये देखा था कि एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ये बात ट्रू है कि नहीं? मतलब हमें क्या करना है कि हमें स्क्वायर को शो करना है। तो अगर स्क्वायर है वो, अगर वो स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इट विल बी अ पैरेललोग्राम ऑल्सो, है ना। तो मतलब पैरेललोग्राम होगा जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, देन वी कैन से दैट इट इज अ स्क्वायर। तो चारों साइड्स इक्वल तो होंगी, और साथ में एक और चीज होगी, वो क्या? कि अगर उसका जो एंगल है, एक एंगल मुझे 90 डिग्री मिल जाए, है ना। तो ये दो तीन चीजें हैं, अगर हमने ये प्रूव कर दी तो वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा? दो भी हमने जो भी गिवन चीजें हैं हमने वो लिख दी। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है सच दैट डायगोनल एसी। तो हमने जो डायग्राम बनाया उस हिसाब से मेरा डायगोनल क्या है? एसी है। और दूसरा डायगोनल क्या है? बीडी है। तो ये दोनों डायगोनल्स मेरे इक्वल हैं एंड दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो ये ओ डी है ना, ओ डी ये वाला इज इक्वल्स टू ओ बी, एंड वी कैन से दैट ओ सी विल बी इक्वल्स टू ओ ए। ये दो चीजें मेरे पास इक्वल गिवन हुई। ठीक है। अब देखो मैं क्या मैं कौन कौन सा ट्राइंगल्स लेके चलूंगी। मैंने लिया ट्राइंगल ए ओ डी। ए ओ डी कौन सा हुआ? ये वाला, दिस वन, ए ओ डी। ठीक है। एंड दूसरा इज ए ओ बी। अब देखो ये लेने के पीछे मेरा क्या मकसद है, मैंने ऐसा क्यों किया? अब देखो, अगर मैंने सपोज करो ये दो ट्राइंगल्स लिए, तो पहले मैं ये दिखाऊंगी कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। अब देखो उसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से मुझे क्या फायदा होगा? मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कैसे कर सकती हूँ? देखो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो पहली चीज हमको गिवन है कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हमको मिल गया। ठीक है। फिर दूसरी साइड मेरे को कॉमन मिल गई, ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, द साइड इज कॉमन। एंड द थर्ड थिंग इज, अब इसने ये बोला था कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो हमने अभी ऊपर देखा कि जो ओडी है वो इक्वल्स टू होगा ओबी, तो हमने इसको मेंशन कर दिया। तो तीनों चीजें हमने देखी, तो हमने बोला बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया बाय दीज टू ट्राइंगल्स, यानी दिस वन एंड दिस वन, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है। अब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अब देखो ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ क्या, जो ये साइड है एडी और ये जो साइड है ए बी, दीज टू साइड्स आर इक्वल बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या हुआ? ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल हो गई। अब देखो ये साइड्स इक्वल तो हो गई। अब इसी तरीके से क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, जो मेरे पास ये दो ट्राइंगल है ए ओ बी और बी ओ सी, ये दो ट्राइंगल, सिमिलरली मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में बोल सकती हूँ कि जो ए बी होगा वो बी सी के इक्वल हो जाएगा बाय सेम एस ए एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। ठीक है। सिमिलरली फिर इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में हो जाएगा कि जो सी डी होगा वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। देन सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल एंड इन दिस ट्राइंगल वी कैन से दैट माई ए डी विल बी इक्वल्स टू सी डी। तो इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं चारों ट्राइंगल्स मैंने लिए, एक एक करके दो दो करके मैंने पेयर में लिए, तो आई कैन से दैट ए बी विल बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी। ठीक है। मेरी चारों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इसका मतलब मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास अभी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आया है जिसमें चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है। अब लेकिन चारों साइड्स तो इक्वल रोम्बस की भी होती है ना। तो इसका मतलब वो स्क्वायर तो नहीं बन गया। तो क्वाड्रिलेटरल है जिसको चारों साइड्स इक्वल है। अभी सिर्फ हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आई है। ठीक है। अब मुझे ये बताना है, अब देखो अब मैंने कौन कौन से ट्राइंगल लिए, ए ओ डी एंड सी ओ बी। इसको मैं वापस बना लेती हूँ यहाँ पे। ए वाला है ये, है ना, दिस इज ए बी सी डी,
ए बी सी डी एंड दीज आर द टू डायगोनल्स। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन, दिस इज माई एंगल 1 एंड दिस इज माई एंगल 2। अब मुझे इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है कुछ भी करके, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सा हो गया ये। हाँ, और मेरे पास ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल है। ठीक है, अब देखो मैंने कौन कौन से ट्राइंगल्स को लिया और ऐसा क्यों किया मैंने। अब मैंने लिया ए ओ डी, या ए ओ डी यानी दिस वन, ये वाला ट्राइंगल, एंड सी ओ बी दिस वन। अब देखो ये लेने से क्या होगा, जब मैंने ये दो ट्राइंगल्स लिए तो देखो फर्स्ट क्राइटेरिया तो मेरे पास यही हो जाएगा कि जो ए ओ है और जो सी ओ है ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट। सिमिलरली ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एज वेल, तो इसका मतलब ओ बी विल बी इक्वल्स टू ओ डी। ये दोनों चीजें हो गई। फिर तीसरा हम बोल सकते हैं कि जो मेरी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया अगेन आई कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, क्या मैं बोल सकती हूँ सीपी सीटी से एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, अब एक बात बताओ कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या मुझे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह दिखाई दे रहे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक मेरे पास ये एंगल है, एक मेरे पास ये है, अब ये इंटीरियर एंगल्स है लेकिन ऑल्टरनेट है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो कैन आई से दैट माई ए डी लाइन यानी दिस वन, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू बी सी। अब अगर ये दो लाइंस मेरी पैरेलल हो गई, अब देखो जैसे मैंने यहां बोला कि ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी, सिमिलरली जब मैं ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लूंगी तो आई कैन से दैट माई डी सी विल बी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एबीसीडी मेरे पास एक पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द साइड। अभी तक हमने दो चीजें प्रूव करी, क्या कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल किस में होती हैं? पैरेललोग्राम में। फिर हमने एक और बात प्रूव कर दी कि जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, और अगर चारों साइड्स भी इक्वल हैं तो ये मेरे पास बन गया टिपिकल रोम्बस, है ना। अब मेरे पास ये रोम्बस बन गया। तो अब मेरे पास सिर्फ एक चीज बची है प्रूव करने को, वो क्या, अगर मैंने इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो मेरे पास मेरा काम खत्म हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे लास्ट काम ये करना है कि मुझे इसका कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री शो करना है। ठीक है, अब उसके लिए मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल्स लिए ए बी सी और बी ए डी। ए बी सी यानी ये वाला ए बी सी एंड बी ए डी यानी दिस वन, क्योंकि इसी के अंदर मुझे क्या मिलेगा, ये 90 डिग्री वाले एंगल्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो अब मैंने ये दो ट्राइंगल्स लिए। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें दे रखी है। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, हमने शुरू में प्रूव किया था क्योंकि ऑल दी साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू ए डी, दैट इज ऑलरेडी, अच्छा बी सी क्या है हमारा साइड। ओके, ये तो हमको गिवन है क्योंकि ये हमारे हैं डायगोनल्स, है ना, डायगोनल्स आर इक्वल। और बीसीएडी हमने अभी ऊपर प्रूव किया था कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमारा ये रोम्बस बन चुका है। एंड एक साइड इसमें कॉमन आ रही है, दैट इज ए बी, है ना। यहां से देख सकते हैं कि जो ये साइड है दैट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो बाय यूजिंग एस 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 क्राइटेरिया बिकॉज ऑल आर साइड्स, ठीक है, तो तीनों साइड्स हैं, तो बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया आई कैन से दैट माई ए बी सी ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी ट्राइंगल। अब देखो इसे करने से हुआ क्या, देखो ए बी सी और बी ए डी यानी दिस वन एंड दिस वन। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स मुझे क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये साइड जो है पैरेलल है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे। मतलब अभी मैंने 90 का प्रूव नहीं किया, बट मुझे अभी इतना पता चल गया कि ये दोनों एंगल्स क्या है, मेरे इक्वल है। तो अब अगर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब अगर एंगल का सम 180 डिग्री है और दोनों एंगल्स इक्वल है, अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं और जो सम है वो 180 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 होंगे। यही तो हमें प्रूव करना था कि जो दोनों एंगल क्या, हमें तो एक ही एंगल दिखाना था कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज माई स्क्वायर। तो हमने देखो सब चीजें दिखाई, पहले हमने दिखाया क्योंकि हमें सिर्फ इतना गिवन था कि हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अगर हमें दिया होता ना कि ये रोम्बस है या फिर ये पैरेललोग्राम है तो हमारे कुछ जो स्टेप्स है ना वो कम हो जाते हैं ना। जैसे यहाँ पे हमें सब कुछ प्रूव करना पड़ा, पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर हमने प्रूव किया कि इसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं, फिर हमने प्रूव किया कि एक एंगल भी इक्वल है। तो तीनों चीजें हमें प्रूव करनी पड़ी टू शो दैट इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार आप इसे वापस इसको रिकॉल कर लेना क्या क्या हमने किया। स्क्वायर शो करने के लिए पहले हमने दिखाया चारों साइड्स इक्वल है, मेरी चारों साइड्स इक्वल हो गई, इसका मतलब मुझे रोम्बस मिल गया।
ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें ये भी तो दिखाना है कि जो इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम ही क्या होता है, तभी तो स्क्वायर बन सकता है अगर पैरेललोग्राम होगा तो हमने पैरेललोग्राम दिखाया और देन हमने शो कर दिया कि कोई एक एंगल जो है मेरा वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको इजीली प्रूव कर सकती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A सच दैट, ओके शो दैट, तो क्या बोला है इसने, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A। तो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब जो ये वाला एंगल होगा ना ये इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। ठीक है, बाइसेक्शन मतलब कि अगर सपोज मेरे पास कुछ ऐसे बना हुआ है एक एंगल, तो इस लाइन ने सपोज करो इसको बाइसेक्ट किया, तो इसका मतलब ये इस तरीके से काट के गई लाइन इसको कि ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, है ना। तो सिमिलरली इसने ये बोला है कि जो डायगोनल है ना AC वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब बाइसेक्ट कर रहा है तो मैंने बोल दिया एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C। ठीक है, कि एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा ये डायगोनल, तो मतलब हमें शो करना है कि एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम ABCD इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। तो इसका मतलब DAC दैट मीन्स दिस एंगल, दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। इसका मतलब यही है, अगर तुम इसको एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 लिखो या फिर इसको इस तरीके से लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो मेरे पास ABCD क्या है, इसने ऑलरेडी दिया है पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो AB लाइन है वो पैरेलल होगी DC लाइन के, और जो मेरा AC है, देखो अगर ये दो लाइन ऐसे पैरेलल है तो दिस लाइन ऑलवेज एक्ट्स लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ये एंगल है और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो हमने बोल दिया यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोलूं कि BC अगर लाइन, अगर इसको ऐसे ले लें हम लोग, BC लाइन इज पैरेलल टू AD और दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, तो मेरे पास ये सेकेंड स्टेटमेंट आ गई। अब देखो ऊपर हमने क्या बोला था कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही इक्वल है। अब देखो अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो मैं अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेती हूँ तो मेरे दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल तो कैन वी से दैट माय राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर मेरे राइट हैंड साइड्स भी इक्वल है तो वी कैन से दैट माय एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब इजी है कि AC विल बाइसेक्ट एंगल C। ठीक है, तो यहां से हमने इजीली प्रूव कर दिया कि एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, आई हैव टू शो दैट माय ABCD इज अ रोम्बस। अभी ये पैरेललोग्राम है, आई हैव टू शो दैट इट इज अ रोम्बस। कैसे शो करेंगे, अब देखो ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ABC, इसको वापस बना ले क्या, ABCD, ये कुछ ऐसा है ABC and D। ओके, दिस इज द डायगोनल, दिस इज 1 2 एंड 3 4, कौन सा है, दिस इज 3 4। ठीक है, तो ये इसकी इक्वल है और ये तो इक्वल है इसके। अब इस ट्राइंगल में ABC में हमने ये देखा कि एंगल, ओके ABC में फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, देखो सेकंड क्या है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसको लिख लेते हैं, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। देखो अब जो मेरा एंगल 1 है वो मेरा 2 के इक्वल भी है और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल भी है। ठीक है, एंगल 2 जो है वो दोनों की इक्वल है, 4 के इक्वल भी है और 1 के इक्वल भी है। तो अगर एक एंगल किसी दो एंगल के इक्वल है तो वो दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब आई कैन से दैट जो एंगल 1 और 4 है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, तो ये चीज मिल गई मुझे यहाँ से। अब देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है तो कैन आई से दैट BC इज इक्वल्स टू AB, BC यानी दिस वन इज इक्वल्स टू AB। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे इसने ऐसे बोला, ये चीज तो ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है। एंगल 2 और 4 के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंगल 2 एंड 4। अच्छा एंगल 2 एंड 4 इक्वल है, देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया था एंगल 2 और 4 इक्वल है। तो अगर ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे ये यूज होना चाहिए था कि इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तो इसका मतलब AB साइड विल बी इक्वल्स टू BC, है ना, AB विल बी इक्वल्स टू BC बिकॉज दे आर द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सिमिलरली आई कैन से दैट AD विल बी इक्वल्स टू DC। यहाँ पे हमारा काम ये बचा है, हमें शो क्या करना था, रोम्बस है, तो मतलब हमें चारों साइड्स को इक्वल दिखाना है।
ठीक है। अब एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। देखो हमने यहाँ से जो हमारे पास ऊपर रिजल्ट्स आए थे वहां से हमने शो कर दिया कि ए बी है वो बीसी के इक्वल है और ए डी है वो डीसी के इक्वल है या सी डी के इक्वल है। तो अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि ये वाली साइड इसके इक्वल भी मिल जाए, इस वाली के, तो यहाँ से इजीली प्रूव हो जाएगा कि चारों साइड्स इक्वल है। तो हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है मतलब कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो ही जाएंगी ना, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि मेरी चारों साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो हमें देखना है कि क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है ना, हमेशा नहीं कि हमें सारे स्टेप्स को देखना है। तो हमें ये देखना है कि गिवन क्या है। यहाँ पे ऑलरेडी पैरेललोग्राम दिया हुआ था तो हमारा काम कुछ हद तक आसान हो गया कि हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें सीधा मिल गया कि मेरी चारों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन के हिसाब से यू कैन चूज द मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, एक रोम्बस हमको गिवन है। शो दैट द डायगोनल AC, thus diagonal AC bisects angle A as well as angle C। तो हमें पहले तो ये दिखाना है कि जो AC डायगोनल है, दिस डायगोनल, ठीक है, तो दिस डायगोनल bisects angle A as well as angle C and the diagonal BD bisects angle B as well as angle D। ठीक है, तो हमें दोनों साइड्स का प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल एंगल ए को सी को बाइसेक्ट करेंगे, फिर बी डी डायगोनल एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है, हमको ये रोम्बस गिवन है। तो रोम्बस अगर हमको गिवन है तो हम डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि दिस इज द रोम्बस है, तो ये चारों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल्स टू बी सी, विल बी इक्वल्स टू सी डी, विल बी इक्वल्स टू डी। ठीक है, अब देखो रोम्बस है तो इट विल बी अ पैरेललोग्राम आल्सो। रोम्बस पैरेललोग्राम होता है ना, देखो फैमिली ट्री में नीचे से ऊपर जाएंगे तो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, यानी ए बी विल बी इक्वल्स टू सी डी। तो हमने बोल दिया कि ए बी जो है हमारी पैरेलल होगी सी डी के, सिमिलरली जो ए डी होगी विल बी पैरेलल टू बी सी बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ रोम्बस। ठीक है, तो अब देखो अगर सी डी इक्वल्स टू ए डी है, सी डी क्या है मेरा ये, ठीक है, दिस साइड, एंड दिस इज इक्वल्स टू ए डी। ए डी क्या है ये, ऐसा क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे पास ये रोम्बस गिवन है ना, रोम्बस है तो चारों साइड्स इक्वल है, तो हमने ये दो साइड्स ली। अब ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पे हमें एंगल्स को इक्वल दिखाना ना, एंगल 1 को एंगल 4 के, एंगल 2 को एंगल 3 के, तो हम कुछ इस टाइप से लेंगे ट्राइंगल, तो ये एंगल्स इन्वॉल्व हो। तो हमने क्या किया, सी डी इक्वल्स टू ए बी लिया, ये दो साइड्स। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, तो हम लोग बोल सकते हैं द एंगल्स opposite to the equal sides are also equal। So if CD is equals to AD, then we can say that my angle 1 is equals to angle 2। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। हमने क्या यूज किया कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन द ट्राइंगल। अब सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि AD यानी द साइड is parallel to BC side, तो AC will be transversal here। Now every rhombus is a parallelogram। ये चीज हमने यूज करी हुई है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग फैमिली ट्री में नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जब भी हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो मेरी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3। कैसे, क्योंकि देखो जब भी मैंने क्या लिया, दो पैरेलल लाइंस ली और ये मेरी अगर ट्रांसवर्सल है तो क्या ये वाला एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस वाला एंगल, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब मैंने क्या किया ना, देखो एक बार तो मेरा एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, ये तो मेरी हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड बारी में क्या हुआ कि एंगल 1 जो है 3 के इक्वल भी तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो 1 2 के भी इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब 2 और 3 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही तो हमको शो करना था कि जो डायगोनल है AC वो बाइसेक्ट करेगा एंगल C को। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये काम कर देंगे एंगल 2 और 4 के लिए। ठीक है, सिंस AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि AC इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो सिमिलरली 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 1 के इक्वल भी है, 2 4 के इक्वल भी है, तो इसका मतलब 1 4 के भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि जो AC डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A को भी, एंगल C को भी। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस डायगोनल के लिए भी शो कर देंगे कि जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा बाय यूजिंग द सिमिलर वेज। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यूज करके ये रोम्बस गिवन है तो सारी साइड्स इक्वल है, तो किन्हीं दो को लेके ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग को यूज करना है पैरेललोग्राम वाली थिंग। ठीक है, तो इन चीजों को यूज करके हम लोग शो कर सकते हैं कि BD डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एंगल B और एंगल D को। ठीक है, तो यू कैन प्रूव इट ऑन योर ओन। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना
या आप लोगों से ये सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है, नहीं हुआ तो आई विल क्लैरिफाई इट। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। देखो क्या बोल रहा है, ABCD मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया है हमने, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। तो डायगोनल ने क्या किया, बाइसेक्ट किया एंगल A को। तो इसका मतलब देखो बाइसेक्ट कर दिया ना, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, एज वेल एज एंगल C। तो इसका मतलब एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि दोनों को बाइसेक्ट किया तो हमने लिख लिया कि दोनों एंगल्स इक्वल इक्वल है। तो हमें शो करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, ABCD क्या है, स्क्वायर है, हमें ये शो करना है। फिर हमें शो करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, ठीक है। सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम को, सॉरी नॉट पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को हमें शो करना है कि ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो फैमिली ट्री में देखा जाए तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में क्या होता है, नीचे से ऊपर के बीच में जाता है ये, तो इसका मतलब हर रेक्टेंगल जो है मेरे पास वो पैरेललोग्राम होगा। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो अपोजिट साइड अगर मेरी पैरेलल है तो एंगल 2 और 4 दे विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो फर्स्ट मैंने क्या लिखा था, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड मैंने लिखा एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, है ना, एक सेकंड सॉरी, हाँ मैंने पहले क्या लिखा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये हमको गिवन है, और हमें क्या गिवन है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, और देखो ये चीज देखनी है, तो एंगल 2 और इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, यानी ये वाला एंगल इक्वल है इसके, और 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 3, 2 इक्वल है इसके भी, है ना। तो कॉमन एंगल क्या है, 2, तो 2 3 के भी इक्वल है, 2 4 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना, 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल देखो अब क्या है, हमने बोल दिया कि एंगल 3 यानी दिस वन, और एंगल 4 यानी दिस वन। तो एंगल 3 और 4 अगर इक्वल है तो ये साइड्स भी तो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, बिकॉज दीज आर द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, दीज आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो साइड्स AB विल बी इक्वल्स टू BC। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हमारा ये वाली जो BC साइड है वो इक्वल हो जाएगी CD के, फिर CD इक्वल हो जाएगी AD के, AD इक्वल हो जाएगी AB के। तो इस तरीके से सभी ट्राइंगल्स में घूमेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा कि हमारी सारी साइड्स जो है आपस में इक्वल है। और अगर सारी साइड्स हमारी इक्वल हो जाती हैं तो हम लोग, मतलब अगर हमें देखो सारी नहीं भी करें ना तो ऐसे तो दिखा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी करते ना तो अगर हमें एक भी पेयर हमें मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल को हमें सिर्फ वही तो बनाना है, स्क्वायर ही तो बनाना है। तो अगर चारों हैं ये, अगर मैंने एक पेयर को, क्योंकि अगर ये एक पेयर हमारे पास इक्वल हो गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, है ना, सबको शो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर तुम एक को भी दिखा दो, क्योंकि अगर ये कुछ और होता, सिंपल क्वाड्रिलेटरल होता ना, तब हमें शो करना पड़ता कि सारी साइड्स को इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी रेक्टेंगल गिवन है। तो रेक्टेंगल है तो अगर एक पेयर को दिखा दिया तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओके, तो यहां से हमें मिल गया कि ABCD इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब देखो सिंस ABCD इज अ स्क्वायर हमें पता है, क्योंकि हमने अभी ऊपर प्रूव कर दिया कि ABCD मेरा स्क्वायर है, एंड डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, और जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को। तो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो AC डायगोनल है वो तो बाइसेक्ट करेगा करेगा, लेकिन जो BD डायगोनल है वो भी क्या करेंगे, एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था कि जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल B और एंगल D को। तो ये हम कैसे प्रूव कर पाए कि हमने पहले शो किया था कि ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, तब हम लोग इसको शो कर पाए कि दीज आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अभी क्वेश्चन है थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ लेंदी क्वेश्चन क्या करना है तुमको, क्वेश्चन का कोर आइडिया समझना है कि भाई क्वेश्चन में वो बोलना क्या चाह रहा है ना। अगर देखो क्वेश्चन में तुम्हें पता चल गया कि हमको पैरेललोग्राम गिवन है, हमको स्क्वायर शो करना है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए माइंड में कि भाई अगर पैरेललोग्राम को स्क्वायर शो करना है तो मतलब मुझे करना क्या है, मुझे शो करना है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, और एक एंगल अगर मुझे 90 मिल गया तो इसका मतलब वो प्रूव हो जाएगा कि वो स्क्वायर है। तो मुझे इस टाइप से सोचना है कि मैं अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाऊं, ठीक है, ना कि हमें इसको मगअप करना है कि भाई हाँ इस क्वेश्चन में तो ऐसा था, हमने इसको ऐसा, तो ये सब काम मुझे नहीं करना, ठीक है ना। तो हमें समझना है कि भाई क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्योंकि क्या होता है किसी क्वेश्चन में मैंने किसी तरीके से प्रूव किया, क्योंकि वो डिपेंड करता है गिवन कंडीशन पर
क्योंकि हो सकता है ना कभी हमें गिवन में कुछ और हो तो हमें उसको यूज करना पड़ेगा, कभी गिवन में कुछ और होगा तो हमें उसको यूज करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वी विल सॉल्व। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी दिस वन, द होल बड़े वाला पैरेललोग्राम, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equals to BQ, यानी DP कौन सा है, ये रहा DP, this one is equals to BQ, यानी this one, these two are equal, we have to show that APD is equals to CQB। अच्छा, APD कौन सा है, this one is equals to CQB, this one। ठीक है, अब इन दोनों को कैसे हम लोग को शो करना है कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो हमें ये ट्राइंगल में हमें दिखाई दे रहा है कि जो एडी है वो पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। तो ये दोनों साइड्स अगर पैरेलल हैं तो क्या हम बोल सकते हैं दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस वन, बिकॉज ये अगर दो पैरेलल है तो दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। तो ये चीज उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी कि अगर एडी विल बी पैरेलल टू बीसी, बीडी विल बी एक्ट्स लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। तो हमने क्या किया, in triangle APD and CQB we have AD is equals to CB, AD is equals to CB। ऐसा क्यों, AD equals to CB बिकॉज ये मेरा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग इज PD इक्वल्स टू QB। अब PD क्या है, ये रहा, और QB क्या है, ये रहा, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, PD इज इक्वल्स टू QB, तो वी विल मेंशन दैट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड एक चीज हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर दी थी ऑल्टरनेट इंटरएंगल्स की, तो एक ये यूज करके बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज AP इज इक्वल्स टू CQ। AP इज दिस वन, CQ इज दिस वन। अब देखो अगर ध्यान से देखें, ये दो साइड्स है ना, ये इस ट्राइंगल का ही तो पार्ट है, इन दो ट्राइंगल्स का, तो बाय CPCT वी कैन से दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल। CPCT क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, corresponding parts, so sorry, this is corresponding parts of congruent triangle। ओके, सो बाय CPCT दीज टू साइड्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट में क्या शो करना है, AQB। अच्छा, इसको काम करते हैं, डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। AQB इज हियर, दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD, यानी दिस वन। ओके, तो सिमिलरली दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस वन, तो यहां से एक एंगल मिल जाएगा। फिर और क्या चीज मिल जाएगी हमको, पैरेलल अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास एक ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एक तो हमने वही ऑल्टरनेट इंटरएंगल से, ये ऑल्टरनेट इंटरएंगल्स हैं, तो उससे हमने लिख दिया कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, जो अभी बताया मैंने। QB इक्वल्स टू PD हमको ऑलरेडी गिवन था, तो तीन चीजों से हमने क्या बोल दिया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट थिंग इज AQ इक्वल्स टू CP। AQ is this one and CP is this one. So this is the part of these two triangles. So by CPCT we can say that these two sides are equal. ठीक है, and finally हमको क्या शो करना है, APCQ, यानी ये पैरेललोग्राम APCQ, this parallelogram, this quadrilateral is a parallelogram। गलत लिखा हुआ है ना, in quadrilateral APCQ, हाँ APCQ आएगा ना। और पैरेललोग्राम कब प्रूव होता है, जब हमारे पास देखो साइड्स तो पैरेलल है ही, है ना, साइड्स तो पैरेलल है ही, ये जो साइड्स है AP और CQ, तो अगर मुझे मिल जाए कि इक्वल भी है, और इक्वल हमने यहां से शो करा कि दीज आर इक्वल, तो इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो हम बोल सकते हैं कि माई APCQ विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा कि दिस विल बी माई पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 9th क्वेश्चन तक कर लिया है, तो 10th क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 10th 11th 12th 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द बेसिकली ऑन द मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे पहले क्या है, फिर थ्योरम को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।